सच्ची मित्रता। इस कहानी की शुरुआत होती है दीपक और सूरज से। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े, हॉस्टल में एक ही साथ रहे। दीपक और सूरज में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देते थे। उनकी मित्रता की मिसाल पूरी कॉलेज के बच्चे देते थे। अपनी कॉलेज में पढ़ाई पूरी करके दोनों दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए दिल्ली गए। दोनों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। परीक्षा का परिणाम आया तो उसमें दीपक सफल हो गया था, मगर सूरज सफल नहीं हो पाया था। कुछ दिन पश्चात दीपक ने दिल्ली में ही सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे दीपक अपनी सरकारी नौकरी में व्यस्त होता चला गया। कुछ समय पश्चात जब सूरज की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो दीपक ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी दुनिया में मस्त रहने लगा। इस बात का सूरज को बहुत दुख था कि उसका परम मित्र अब उससे सही से बात तक नहीं करता। एक दिन शाम को जब सूरज बाजार में सब्जियां लेने जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते की एक तरफ बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है। सूरज भी भीड़ की तरफ गया। वहां पर एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, मगर उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर रहा था। उस व्यक्ति के शरीर से अनियंत्रित रूप से खून बह रहा था। सूरज ने उस व्यक्ति के पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वह व्यक्ति दीपक था। उसने दीपक को तुरंत अपनी गोद में उठाया और बिना किसी देरी के पास के एक अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया। कुछ दिनों बाद जब दीपक को होश आया तो डॉक्टरों ने उसे बताया कि अगर आपको अस्पताल आने में थोड़ी देर हो जाती तो हम लोग आपको नहीं बचा पाते। अस्पताल में ही उसे पता चला कि उसका दोस्त सूरज ही उसे अस्पताल लेकर आया था। अस्पताल से ठीक होकर दीपक सूरज से मिलने उसके पास गया और उससे अपने घमंड के लिए माफ़ी मांगी और जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला। उसने सूरज को पढ़ाई में तब तक मदद करने का वादा किया था जब तक कि वह किसी सरकारी नौकरी को नहीं पा जाता। कुछ महीने बाद सूरज की भी नौकरी लग गई। अब दोनों दोस्त पहले की तरह खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। ये हर सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करने लगे।